के भौएं फड़क रही है तुम्हारी। इसके शक्ल पे मत जा, तो खून करके आई है ये। जितने भी एविडेंसेस कोर्ट को मिले हैं वो सभी अक्यूज अनुपमा को ही अपने माता पिता का कातिल साबित करती। हाय, डॉक्टर सारिका। डॉक्टर अनुपमा बहुत अच्छा नाम है। अभी तेरे पिताजी की उम्र हो गई है और अगर ऐसे में तू उनका साथ देगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। माँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने भी तय कर लिया कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा। था एक, था मतलब? ऐसा समझ लो कि एक जोर की ठोकर लगी और सारे सपने टूटकर चूर हो गए। ऐसा मत कहो। देखो, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो भगवान भी मदद करते हैं। बस तुम कभी अपनी आस मत छोड़ना, और क्या पता ईश्वर तुम्हें किसी और सफर पर ले जाए। लगता है सर्दी पकड़ रही है। मुझे मालूम नहीं था इस रास्ते पर इतनी सर्दी हो सकती है। तुम मेरा जैकेट ले लो, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही। अरे अरे, क्या कर रही हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर सर्दी सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तुम विंडो सीट पे बैठी हो, तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही होगी। वैसे भी कल तुम्हारा पहला दिन है, ले लो। लो, ये पहन लो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कहीं मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रही? सॉरी, लेकिन क्या है ना, मैं पहली बार अपने घर से दूर जा रही हूँ। दूर जाने की खुशी तो है, लेकिन मन में एक उदासी भी है। माँ बाप से बिछड़ने का गम। माँ बाप से बिछड़ने का गम। कम से कम तुम्हें उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। इस गम को मैं कैसे झेल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। सॉरी अगर मैंने आपको। नहीं नहीं, हम ना हमेशा डरे डरे से रहते हैं, मालूम है क्यों? मन में ना एक अजीब सा डर बना रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारी बहनें, भाई, अपाहिज बाप और मेरी प्यारी और भोली माँ, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पता है, हम अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। हमारे बाबूजी अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है, चाहे कितना भी इलाज क्यों ना कराना पड़े, लेकिन अपने बाबूजी को व्हील चेयर से खड़ा करना। हमारा एक भाई है, लेकिन वो थोड़ा बदमाश है। अभी बचपना है उसके अंदर, बस वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। लगता है हमारी आंख लग जाएगी। तुम हमारा बैग संभालोगी क्या? इसमें कोई कीमती सामान तो नहीं? अरे बाबा, कुछ नहीं है, सिर्फ जॉइनिंग लेटर है और डॉक्यूमेंट्स है। ओके। अरे क्या हुआ, आज भूख हड़ताल है क्या? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा पापा। आज आपको स्पेशल खाना मिलेगा, एक बहुत ही बड़े शेफ अनुपमा के हाथों से बनाया हुआ। खाइए और एंजॉय कीजिए। खा के बताइए। अब ऐसे पूछे क्या देख रहे हैं? मुझसे मत पूछिए, सुबह से आपकी लाडली किचन में घुसी है और मुझे किसी भी चीज में इसने हाथ नहीं लगाने दिया। इसी से पूछो जो पूछना है। तो
मेरे पापा मेरे लिए इतना करते हैं तो मैं इनके लिए खाना भी नहीं बना सकती क्या? क्यों पापा? अब सिर मत हिलाइए, मुंह चलाइए और खा के बताइए कैसा बना है, जल्दी। कैसा है पापा? पापा बोलिए ना कुछ। मैंने कोशिश तो पूरी की थी अच्छा बनाने की, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, तभी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे फिर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने मना किया था इसे। तुम मायके कब जाने वाली? दिमाग चल गया है आपका? अब इसमें मायके की बात कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, वो तुम हमेशा धमकी देती रहती हो ना कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुमको खाना पका पका कर कौन खिलाएगा। तो पुष्पा, तुम अब मायके जा सकती हो, क्योंकि अब मेरी बेटी जो है मेरे पास, मुझे खाना खिलाने वाले। सच में अनु, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा टेस्टी बनाया है, मेरी माँ ने तो कभी खिलाया नहीं है ऐसा खाना। Really, पापा? I love you, I love you, I love you, पापा, I love you। मम्मी, तुम्हारी छुट्टी, एंजॉय। ठीक है फिर, मेरी क्या जरूरत है, मैं चली जाती हूँ, रहना तुम दोनों बाप बेटी यहाँ पर। माँ, 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 मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ कभी माँ? माँ, तुम तो हमारे घर की आत्मा हो, तुम ही तो हमारे घर की सब कुछ हो। और तुम इस घर की रौनक, जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। इस भागदौड़ में हमें पता नहीं चला कि कब मेरी छोटी सी बच्ची, जिसे मैं गोद में लेकर खिलाया करता था, इतनी बड़ी हो गई है? मेरी बच्ची। नहीं पापा, हमें कोई बड़ा बड़ा नहीं होना, हमें आपकी छोटी बच्ची ही रहना है। आई एम सॉरी माँ बाबा, मैंने कभी आप लोगों को कोई खुशी नहीं दी, लेकिन अब मैं आपके कातिल को हर कीमत पे ढूंढ के रहूंगी। शायद इसी से आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन मैं कातिल को ढूंढूंगी कहाँ? आखिर किसने मारा होगा माँ पापा को? क्या दुश्मनी हो सकती है उनसे? मुझे भी हर जगह पुलिस ढूंढ रही है, कब तक चुपती फिरूंगी मैं? आज नहीं तो कल पुलिस को मेरा पता चल ही जाएगा। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? पता नहीं आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। शुक्ला, हाँ, बोलो। ये सर। हेलो, जय हिंद सर। सर मैं एक्सीडेंट की लोकेशन से ही बोल रहा हूँ। जी सर। सर मैं कुछ लोगों को तो मेडिकल सर्विस के लिए भेज चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को भी भेजना है। जी सर, आपसे एक बात करनी थी। जो लड़की हमारी कस्टडी से फरार हुई थी, वो हाईवे पे एक बस में चढ़ गई थी। जी, वो भी मर चुकी है सर। जी सर, जी सर, जी सर, मैंने उसकी जैकेट और उसके आई कार्ड से ये सब कुछ कंफर्म किया। जी सर, जय हिंद सर, जय हिंद।
डॉक्टर सारिका? ये मालूम है वो आज ज्वाइन कर रही हैं ड्यूटी। हाँ साहब, कैसी बात करते हैं आप? हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करेंगी ना जी। ठीक है ठीक है। अरे हमने उनका कमरा साफ करवा दिया है, तकिए के नए कवर डलवाए साहब। वो फिनाइल की नई बोतल खुलो ये सब। अरे हमारा नाम कुक्कू ऐसी थोड़ी ना है, दिमाग दो धारी है हमारा जी। आप बाहर है तो क्या हुआ साहब, 300 बोतल डलवा देंगे साहब। हाँ 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 हाँ, अरे हम कुक्कू हैं साहब, काहे घबराते आप। धन्यवाद धन्यवाद। मैं यहाँ के इंचार्ज को सारी सच्चाई बताकर यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों हुआ ऐसा भगवान? क्या अब सच में तेरी बसाई दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है? ये ऐसा खेल खेला तूने। ऐसा लगता है अभी भी वो हंस हंस कर मुझसे बातें कर रही है। एक पल के लिए भी उसका चेहरा नहीं भुला पा रही हूँ मैं। हम ना हमेशा डरे डरे से रहते हैं। मन में ना एक अजीब सा डर बना रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा। बार बार सारिका के घर से फोन आ रहा है। क्या कहूंगी मैं उनसे? नहीं नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं कि सारिका के साथ क्या हो गया है। इससे अच्छा मैं यहाँ के इंचार्ज को सारिका के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती हूँ और उन्हें सब कुछ सच सच बता के यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। कितनी गंदगी है यहाँ। अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाए। मच्छर, मक्खी, धूल, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियों को ओपन इनविटेशन है ये तो। इस माहौल में यहाँ इलाज क्या होता होगा? पता नहीं लोग यहाँ ठीक होने आते हैं और बीमार होने। रिसेप्शन पे कोई नहीं। कितनी अस्त व्यस्त है ये जगह। सुनिए। यस। ये सीएमओ का ऑफिस किधर होगा? ये सामने। ओके, वेलकम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? अपना काम कर रहे हो? हाँ? एक्सक्यूज मी, आपको अंदर किसने आने दिया? हाँ? हेलो, कोई है इधर? बाहर निकालो सबको। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन इधर अंदर जो हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? हाँ? क्या ठीक नहीं हो रहा है इधर? अब बाहर का आदमी इधर आकर हमको बताएगा कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। हाँ? इतना ही जानती हो ना मैडम, तो लेके जाओ, करो इसका इलाज। ये तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, आपको समझना चाहिए कि मरीज यहाँ आते हैं ताकि उनका सही इलाज हो पाए, ना कि आप लोगों की गलती की वजह से वो और परेशान हो जाएं। ओ मैडम,
ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है क्या, समझी? और क्या गलती हो रहा है इधर, क्या गलती हो रहा है? क्यों, आपको नहीं मालूम कि एक नीडल से 2 इंजेक्शंस नहीं दे सकते हैं? इससे एक की बीमारी दूसरे को होने का खतरा होता है। एक नीडल एक बार यूज करने के बाद फेंक दी जाती है। इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। बेसिक नॉलेज है। आज हो गई गलती। वैसे तो हम ऐसा करते ही नहीं है। पर आप कौन है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह की गलतियां करती रही ना, तो इन लोगों की जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। सुनिए, ये सीएमओ साहब हैं क्या अंदर? जी नहीं मैडम, ऑफिस बंद है। बंद है? कब खुलेगा? अब जब साहब आएंगे मैडम तभी खुलेगा। ऐसे कुछ पता नहीं। सुनिए, ये जी फरमाइए। जी, ये ऑफिस बंद क्यों है? कमाल का सवाल किए हैं आप। अजी ये बंद है इसलिए बंद है। जी, वो तो मुझे भी दिख रहा है। बहुत अच्छा देख रही हैं आप देख रही हैं तो पूछ काहे रही हैं? देखिए, मुझे कुछ काम है, आप बताएंगे कब खुलेगा? हमारे साहब लोग आएंगे, खुल जाएगा। और ये आपके साहब लोग कब आएंगे? अजी वो साहब लोग हैं, हमारी तरफ कोई कर्मचारी नहीं है। उनका जब मन करेगा तब वो आएंगे। ऐसा भी नहीं कि वो आके यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाएंगे, ताला खोलेंगे। वो तो हमारा काम है ना। मुझे पता है, पर देखिए मुझे इनसे जरूरी काम है। आप प्लीज बताएंगे कब तक आएंगे? आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, हवा खाइए, पानी पीजिए, लंच के बाद आ जाइए। आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऑफिस खुली भी मिलेगी आपको। मतलब ये ऑफिस लंच के बाद खुलता है? बड़े अजीब अजीब सवाल कर रही हैं आप मैडम। अरे जब साहब लोग लंच के बाद आते हैं तो ऑफिस भी लंच के बाद ही खुलेगा ना। अब ये मत पूछ बैठना वो काहे लंच के बाद आते हैं। मैडम उनके अपने क्लिनिक है, सुबह वहाँ जाते हैं, दोपहर को यहाँ आते हैं। अगर सुबह यहाँ चले आएंगे तो क्लिनिक कौन संभालेगा? ठीक है, लेकिन तब तक यहाँ पे। अरे मैडम बहुत सवाल पूछती हैं आप, अपना सर फोड़ लेंगे। हमने कहा ना लंच के बाद आ जाइए, आपको ऑफिस खुला मिलेगा। आपने पान थुकवा दिया, नुकसान करवा दिया, अब हमें नया लेना पड़ेगा। कहाँ से आते हैं और मुझे ही टकराते हैं यार। अरे देखो कल मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? देखो, कोई तो मेरी बच्ची को देखिए ना क्या हो गया। बचा लीजिए मेरी बच्ची को। आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? हम मार नहीं रहे हैं आपकी बच्ची को, बोला ना, मार नहीं रहे। ऑक्सीजन देना पड़ेगा उसको। आपकी चीखने से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगा। अरे तो फिर आप देख क्या रही हैं? दीजिए ना उसे ऑक्सीजन। आप फिर आ गई यहाँ पर। स्टाफ कोई है क्या? ये फालतू लोगों को बाहर निकालो। देखिए, आप बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए और इन्हें ऑक्सीजन दीजिए प्लीज। मैडम आप हमें हमारी ड्यूटी मत समझाइए क्या? हमें भी पता है उसको ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन खोलने के लिए उसका सिलेंडर का चाबी चाहिए और चाबी हमारा वार्ड बॉय कुकू लेके चला गया है। वो आएगा तो ऑक्सीजन खुलेगा और हम इसको लगाएगा, समझी क्या? हाथ में लेके नहीं घूमता है। आप खोल सकते हैं अपने हाथ से? हाँ खोल सकता है सिलेंडर, बोलिए। तो आप देखिए दूसरी चाबी होगी ना। होता तो हम यहाँ खड़े होते।
ऑक्सीजन लगा रहे होते। कैसी बात करती है मैडम? आप अपने पर्स में ओपनर लेकर घूमती है क्या? घूमती है तो दीजिए, मुझे दीजिए ना, मैं अभी लगाती है इसको। ठीक है, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। अरे जाइए नहीं, यहाँ से टाइम वेस्ट करती हैं आके। ऑक्सीजन सिलेंडर का चाबी पता नहीं खुद को कहाँ। अरे शांत होइए ना मैडम। एक काम कीजिए, आप उस तरफ देखिए, मैं इधर देखती हूँ। बस, आपने किसी कुक्कू नाम के वर्ड बॉय को देखा है? मैम वो तो पान लाने बाहर गया है। पान लाने? आपने पान थुकवा दिया, नुकसान करवा दिया, अब हमें नया लेना पड़ेगा। कहाँ से आते और मुझे ही टकराते हैं यार। क्या किसी की जान को बनाई है? ये आदमी पान खाने गया है। गॉड, चले गए हमारी गुड़िया, हमको छोड़ के चले गए। देखिए, ओ कहाँ मेरी बच्ची? हेलो साहब, नमस्कार। हम कुक्कू बोल रहे हैं। माहौल कैसा है अस्पताल का? बहुत गर्म साहब, बहुत गर्म। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल माल की डिलीवरी है। हम पूरी तैयारी में हैं, वक्त पे डिलीवरी हो जाएगी साहब। सारिका मैडम, क्या हुआ? मैडम आप चलिए तो सही, बहुत कुछ हो गया। चलकर देखिए आपसे मिलने कौन आया है।